पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस गिरने के बाद रिलायंस का स्टॉक आ चुका है अपने मेजर मंथली ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर। तो क्या ये स्टॉक यहाँ से कुछ इस तरह का मूव दिखा के वापस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा? वी विल सी इन दिस एनालिसिस वीडियो। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसे सिग्नल के बारे में बताऊंगा जो जब भी स्टॉक में फ्लैश हुआ है तब तब स्टॉक ने 10 से 30% तक की रैली दिखाई है। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सो हम हैं अभी मंथली टाइम फ्रेम पे रिलायंस के स्टॉक के, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिलायंस का स्टॉक पिछले 6 महीने से गिरने के बाद अपने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर आ चुका है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे है। और यहाँ पे अभी एक रिजेक्शन कैंडल बना रहा है इतनी शार्प सेलिंग के बाद। और ये रिजेक्शन कैंडल ये बताती है कि इतनी शार्प सेलिंग के बाद अब बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन है, और जो नेक्स्ट कैंडल है फॉलोअप कैंडल वो डिसाइड करेगी कि स्टॉक का प्राइस कहाँ जा सकता है। और यहाँ पे हम मंथली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे तो हैं ही, और उसके साथ हम एक मंथली मेजर सपोर्ट जोन पे भी हैं जो कि 1280 का लेवल है। और करंटली हम एक हाई डिमांड जोन में है जो कि एक डबल सपोर्ट एरिया है, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 1280 का लेवल। तो ये लेवल हमें हाई कन्विक्शन देता है कि प्राइस यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर हमें नेक्स्ट मंथली कैंडल इस करंट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे देती है जो कि है 1345 का लेवल, अगर अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तो मीन स्टॉक का प्राइस कुछ इस तरीके का मूव दिखाएगा और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा जो कि है 1577 का लेवल। और इस स्टॉक का करंट प्राइस है 1307। और अगर प्राइस मंथली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और उसके साथ में इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये एक बेरिश सिग्नल होगा, और फिर प्राइस सीधा अपने नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की तरफ जाएगा जो कि है 1050 का लेवल। सो प्राइस के कुछ इस तरीके से ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये ट्रेंड लाइन हमारी मंथली ट्रेंड लाइन है और हम इसको वीकली पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये 1280 का सपोर्ट लेवल वही मंथली सपोर्ट लेवल है जो कि वीकली पे भी वैलिड होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने कंटिन्यूस डाउनसाइड मोमेंटम के बाद अपनी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे मेजर सेलिंग के बाद अब सेलिंग वीक हो चुकी है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी बन रहा है जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑल्सो यहाँ पे एक और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पे जो कि है 1355 का लेवल। तो अगर प्राइस साइमल्टेनियसली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और 1355 के रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएगा जो कि है 1600 का लेवल। ऑल्सो अगर साइकोलॉजी के बेस पे देखें तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा था तो ये जो 1355 का लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल था और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया कई बार और देन इसको ब्रेक कर दिया। तो जब इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए और यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गया और इस 1355 के लेवल के ऊपर यहाँ पे सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और यहाँ से वो बाइंग शुरू करेंगे और सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस कटते रहेंगे और इस तरीके से प्राइस यहाँ तक जाएगा। तो चलिए अब उस मेजर बुलिश सिग्नल के बारे में बात करते हैं और वो इंडिकेटर है मैकडी इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब जब मैकडी इंडिकेटर में वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस हुआ है तब तब स्टॉक ने अराउंड 10 से 30% तक की रैली दिखाई है। तो 27 अक्टूबर को यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस हुआ था और उसके बाद स्टॉक ने 9% की रैली दिखाई। और उससे पहले स्टॉक में 3 मार्च को भी एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था, उस टाइम पे भी स्टॉक ने 22% की रैली दिखाई थी। उससे पहले भी 11 दिसंबर को स्टॉक में एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था और उस टाइम पे भी स्टॉक ने अराउंड 31% की रैली दिखाई थी। और इससे पहले भी स्टॉक में अराउंड 24 अप्रैल को बुलिश क्रॉस ओवर हुआ था और तब भी स्टॉक ने अराउंड 20% की रैली दिखाई थी। और इसमें देखने की एक ये चीज़ भी है कि जो मेजर बुलिश क्रॉस ओवर थे वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे भी हुए थे और अभी भी स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर ही है और करंटली भी मैकडी के अंदर एक बुलिश क्रॉस ओवर होने वाला है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही क्लोज है ये। सो ओवरऑल इस एनालिसिस की समरी ये है कि अगर स्टॉक का प्राइस 1355 के लेवल के ऊपर निकलता है तो ये एक कंफर्मेशन होगी कि स्टॉक का प्राइस 1600 के लेवल तक जाएगा। और अगर प्राइस
अपने 1280 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये अपने नीचे वाले सपोर्ट लेवल की तरफ जाएगा, जो कि होगा 155 का लेवल। और अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का एनालिसिस देखना है जिसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दोनों साथ में हो चुके हैं, तो आप इस एंड में आई हुई इस वीडियो को भी देख सकते हैं।